हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेकर के आए हैं। आज का इस क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लगभग 11th-12th में रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दोगे, आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज। यानी ये जो लॉ है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समय समय पर इस लॉ को अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से इसका स्टेटमेंट दिया गया है। लगभग सभी का स्टेटमेंट मिला जुला के एक ही जैसा है। ध्यान दोगे, सभी स्टेटमेंट मिलता जुलता स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है? ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरली ऑक्यूरिंग प्रोसेस, मतलब जितना सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या जितना सारा प्रकृति में होने वाले प्रोसेस हैं, वो सभी आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। यानी प्रोसेस जिस ऑर्डर में, जिस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ा है, अगर उसे हम रिटर्निंग करना चाहें, उल्टा करना चाहें, तो पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस हो या नेचुरल प्रोसेस हो, तो ये दोनों इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सेकेंड है, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दोनों का लगभग सेम मीनिंग है। यानी विदाउट एनी एजेंसी, मतलब बिना कोई मशीन का यूज किए हम कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को उल्टा नहीं कर सकते। अब रह गया बात, अगर कोई मशीन का हम यूज कर देते हैं तो हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लगभग उल्टा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब बिना कोई मशीन का यूज किए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम उल्टा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल होता है। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। थर्ड है, the entropy of an isolated system must increase if it is to be spontaneous in a particular direction। यानी अगर कोई भी सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई भी सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में है, अगर कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है और कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो स्पॉन्टेनियस की तरह बिहेव कर रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब रह गया बात इंट्रोपी के लिए हम अलग से एक लेक्चर डाल रखे हुए हैं, उसको आप लोग देखोगे क्लियर हो जाएगा। अब अगला है, ये तो आइसोलेटेड के लिए हो गया। अगर सिस्टम हमारा नॉन आइसोलेटेड है तो उस कंडीशन में सिस्टम और सराउंडिंग, ये सिस्टम सराउंडिंग क्या है ये भी हम बता चुके हैं। सिस्टम और सराउंडिंग का जो टोटल सम जो होता है एंट्रोपी का, वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ध्यान दोगे, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज, दैट इज पॉजिटिव इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब मिला जुला के बात वही है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसे हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जितना सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उन सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एंट्रोपी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आज का ये क्लास आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।